सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। प्यारे बच्चों, देखो, जैसे आपके अनेक मित्र होते हैं, कक्षा में आपके मित्र होते हैं, गली मोहल्लों में भी आप अपने मित्र बनाते हैं, है ना। और ये मित्र क्या करते हैं, ये मित्र हमारी सहायता करते हैं, है ना। आपके भी मित्र हैं जो आपके साथ खेलते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। तो उसी प्रकार जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे, तो ये भी क्या है, हमारे मित्र कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें कितना कुछ देते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑक्सीजन जो हमें जीवित रहने के लिए चाहिए, शुद्ध हवा जो हमें चाहिए, वो कौन देता है? वृक्ष ही देते हैं, ये पेड़ हमें देते हैं। तो इसलिए ये वृक्ष जो हैं, ये हमारे मित्र से कम नहीं है। मित्र जैसे हमारी हेल्प करते हैं, हमारे लिए ज़रूरी हैं, उसी तरह पेड़ पौधे भी हमारे मित्र होते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, ये है अनुच्छेद लेखन, जिसमें कि हम वृक्षों के बारे में अनुच्छेद लिखेंगे कि वृक्ष हमारे मित्र कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपकी उत्थान बुक में, आपकी जो व्याकरण की बुक है उत्थान, उसमें ये दिया गया है पेज नंबर 106 पर। तो चलिए हम इसको पहले एक बार रीड करते हैं, साथ ही साथ मैं आपको इसे समझाऊंगी। वैसे तो आपको बहुत कुछ पता है पेड़ों के बारे में, है ना। पेड़ पौधे कैसे हमारी मदद करते हैं, कितना कुछ हमें देते हैं। तो ये शुरू करते हैं, हम पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं एक बार। हमारे जीवन में वृक्षों का महत्व प्राचीन काल से ही है, मतलब वृक्ष जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो पुराने समय से ही चली आ रही है हम लोगों के जीवन में। वृक्ष हमें छाया देते हैं और हम तुलसी, पीपल, बरगद आदि की पूजा करते हैं। आपने बच्चों देखा होगा घर में कई बार आपके मम्मा या आपके दादी मम्मा तुलसी की पूजा करते हैं, है ना। तुलसी को पवित्र पौधा माना जाता है, पीपल की पूजा करते हैं या बरगद की पूजा करते हैं। हमारी काफ़ी ज़रूरतों का वृक्षों से ही समाधान होते रहे हैं। देखो बच्चों, काफ़ी ज़रूरतें जो हैं, जो ज़्यादातर हमारी ज़रूरतें होती हैं, उनका समाधान वृक्षों से ही मिल जाता है। पेड़ पौधों से बहुत सारी दवाइयाँ भी मिलती हैं। कुछ पौधे होते हैं जो दवाइयाँ, जिनसे हमें दवाइयाँ मिलती हैं, जैसे तुलसी का पौधा है ना, पुदीना होता है, मिंट, कितने सारे पौधे होते हैं, नीम का पौधा। तो ये सारे पौधे दवाइयों की तरह किए जाते हैं। वृक्ष हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ों के कारण वायु प्रदूषण कम होता है। देखो बच्चों, पेड़ क्या करते हैं, जितनी भी प्रदूषित हवा होती है उसको साफ करते हैं, क्योंकि पेड़ क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो जितनी भी प्रदूषित हवा होती है वो उसको अवशोषित कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, और उसके बदले में उसको शुद्ध करके ऑक्सीजन के रूप में हमें वापस देते हैं। हमें वृक्षों का महत्व पता चलने के बाद भी हम इसकी सुरक्षा नहीं करते हैं। हम अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ काट देते हैं, इससे प्रदूषण फैलता है। देखो बच्चों, हमें इतना सब कुछ पता है, हम मनुष्य हैं, मानव हैं, हमें वृक्षों की इम्पोर्टेंस पता है कि वृक्ष कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए, है ना। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, सिर्फ चंद रुपए पैसे कमाने के लिए पेड़ों को काट देते हैं, और इसका नुकसान, कितना बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। इससे चारों तरफ प्रदूषण भी फैलता है। अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब कोई पेड़ पौधे नहीं बचेंगे और हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। देखो बच्चों, अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बिना ऑक्सीजन के तो फिर हम भी नहीं रह पाएंगे। हमें कम से कम पेड़ काटने चाहिए। हमें हर साल एक ना एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि हमें पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए, पेड़ों को कम से कम काटना चाहिए, और एक संकल्प लेना चाहिए कि साल में एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि पेड़ जितने अगर कट रहे हैं तो उसकी जगह पर नए पेड़ आते रहें। तो इसके लिए हमें हर साल एक नया पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, एक नया पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये है हमारा अनुच्छेद, वृक्ष हमारे मित्र। तो ये बच्चों, आपने इसको पढ़ा अच्छे से, आपको उम्मीद है समझ भी आ गया होगा। सारे बच्चे इसे अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अगर आप इसमें देखो, आपको और भी अगर कुछ इससे
ज़्यादा आपको समझ में आता है पेड़ों के बारे में, और भी कुछ आप अगर लिखना चाहते हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।